वैसे तो आज का विषय है, थोड़ा हम आधा घंटा ही चर्चा करेंगे इसके ऊपर, कि उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम भी है। आज का विषय है जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। क्योंकि सभी जानते हैं हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या होती है और इस समस्या से कोई भी छूटा नहीं है। अगर हमने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो यथार्थ योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। तो क्या क्या समस्या होती है? किसी को समस्या है, किसी को अपने ही खुद के बच्चे तंग करते हैं। किसी को क्या समस्या है? किसी माता का अपना पति तंग करता है। किसी को समस्या है, किसी माता का अपनी सास ही तंग करती है। किसी को पड़ोसी तंग करते हैं। कोई किसी का अपमान करता है, कोई किसी का निंदा करता है। इस तरह से इस संसार में विभिन्न प्रकार की समस्या है और जब तक हम इस समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक योगी नहीं बन सकेंगे, प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? इस समस्याओं का समाधान करना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्या चलती है, समस्याओं का चिंतन चलता है, तब हमारे संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है। संकल्प निगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं और जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं। इसलिए हमें समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना है। आज दुनिया में भी देखो अलग अलग प्रकार की बीमारियां है। क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है और उन समस्याओं को वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जिसको अभी इस सीजन में बाबा ने नो प्रॉब्लम एक नया शब्द दिया, नो प्रॉब्लम। आपका ऐसा जीवन हो, आपके जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हमारा ऐसा जीवन होगा तब हम शुभ चिंतक बन सकते हैं, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं, तब हम अशरीरी बन सकते हैं, तब हम घंटों तक बैठ करके ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन, सोमानों का चिंतन कर सकते हैं। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, ना हम वायुमंडल बना सकेंगे, ना हम आत्मचिंतन कर सकेंगे, ना प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है। क्योंकि इस योग मार्ग में हमारा मन बड़ा एकाग्र चाहिए और समस्याओं में तो मन हलचल में आता है। लेकिन जीवन में समस्या क्यों आते हैं? प्रश्न ये आता है कि जीवन में समस्या क्यों आते हैं? ऐसे अलग अलग प्रकार की समस्या क्यों आते हैं? और जिसको ये समस्या का नॉलेज होगा वो समस्या होते हुए भी समाधान स्वरूप रहेगा। और कभी ये नहीं सोचना जब हमारी समस्या खत्म हो जाएंगी तब हम ज्ञान योग करेंगे, तब पुरुषार्थ करेंगे, तब योग लगाएंगे, तब सेवा करेंगे। नहीं, अंत तक समस्या आती रहेंगी।
समस्या को लेकर के उड़ो। जैसे वो सुनाते ना, एक जगह पर बहुत सारे कबूतर बैठे थे, तो किसी शिकारी ने क्या क्या जाली बिछाई, कबूतर उसमें फंस गए। तो कबूतरों ने सोचा अगर हम जाली को तोड़ते रहेंगे तो इतने में क्या हो जाएगा, वो शिकारी पहुंच जाएगा, क्योंकि जाली के विभिन्न गांठिए हैं, एक तोड़ो तो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो इतने में शिकारी आएगा, हमें पकड़ लेगा। तो हम क्या करते हैं, सब मिल करके जाली को लेकर के उड़ के जाते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने किया, जाली को लेकर के उड़े। और एक कबूतर ने कहा कि मेरा एक दोस्त है चूहा, वहां जाकर के हम खोल देंगे। इसी तरह आज हम भी समस्या को लेकर के उड़ो। अगर जीवन में समस्या है, मुरली के लिए आओ। समस्या है, अमृत वेला करो। समस्या है, मधुवन में आओ। तब आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अगर समस्या को तोड़ते रहेंगे, समय रूपी शिकारी आएगा, पकड़ लेगा आपको। इसलिए समस्या को देख करके पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना है। तो इसीलिए समस्या आएंगी, और यह भी नहीं सोचना कि बाबा के ज्ञान में चलना अर्थात समस्या न आना, ऐसा नहीं है। बाबा के ज्ञान में चलने के बाद भी समस्या आएंगी। नहीं तो कोई भाई बहने क्या करते हैं, कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, या उनको ही कई पड़ोसी कहते हैं तुम इतना दिन से ओम शांति में जाते हो, ज्ञान में चलते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इतनी समस्या है, प्रॉब्लम है। आज ओम शांति में आते हैं, इसी जन्म में आते हैं, और अभी आज भी 4-5 साल से आते हैं, पिछले जन्मों में थे। तो पिछले जन्मों के जो हमारे किए हुए कर्म वो कहां गए। इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है, समस्याओं में हल के रहना है। तो आपको बता रहे थे जीवन में समस्या क्यों आते हैं। एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले एक मराठी मैगजीन में लिखा था, कर्मों की गुह्य गति। जिन्होंने इस कर्मों की गुह्य गति को समझा है, वो जीवन में कितनी भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, वो सदा ही हल्का रहेगा, समाधान स्वरूप रहेगा। तो मैं कहानी सुनाने जा रहा था, बहुत सुंदर है, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए कई बार मैं इस कहानी को रिपीट करता रहता हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगा कि अभी मैं बैठे बैठे क्या करूं, सारा दिन बोर हो जाऊंगा। चलो मैं आगरा कभी गया नहीं, आगरा कभी देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता है, आगरा चला गया और उसने अपने साथ में कुछ खरीदारी करने के हिसाब से, कुछ चीजें लेने के हिसाब से करोड़ रुपए साथ में लाए थे। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम्स हो गया, समस्या हो गई। क्योंकि जिस होटल में जाता था सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। तो उस व्यापारी को लगता है रात को मैं कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाऊं तो मेरी बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाऊं तो भी चोरी हो जाएगी। तो उसको अचानक याद आया मेरे एक गरीब पति पत्नी है और वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उसको लगता है चलो उनके पास जाता हूं, कम से कम मेरी बैग तो क्या हो जाएगी,
बच जाएगी। तो उनका एड्रेस था गरीब पति पत्नी का, वो रिक्शा करके गया। सारा दिन रिक्शा करके जाकर के उसने क्या किया, उनके पास खाना खाया, उनके साथ बातचीत की। लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया, अपनी बैग खोली कपड़े बदलने के हिसाब से। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने क्या देखा, 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल उसके बैग में पड़े थे, क्योंकि खरीदारी के हिसाब से लाए थे। जब बैग के पैसे देकर के उस गरीब के पत्नी को मन में आता है, इतने इसके पास पैसे हैं, अगर इसमें से थोड़े भी पैसे अगर हमारे हो जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आती। तो 12-1 बजे क्या करते वो, बाहर गई झोपड़पट्टी के बाहर। तो मेहमान तो अपने बैग सिराने लेके आराम से सोया था। बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लेके आती। वो मेहमान तो बैग सिराने लेके सोया था और सोए हुए मेहमान के जोर से सिर में उस पत्थर को डाल दिया और उस मेहमान का तो तुरंत वही की वही मर्डर हो गया। और फटाफट बैग पकड़ करके पति को दिखाई। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगी, लोगों को पता चलेगी, हमें जेल की सजा होगी। तो पति कहते हैं इसको पता ही नहीं चलने देंगे, पत्नी कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब हम इसको क्या करते, पीछे जमुना नदी बहते उसके अंदर डाल देते। उनके झोपड़पट्टी में जमुना नदी बहती थी। दोनों ने उठा करके उस मुर्दे को क्या किया, जमुना नदी में अंधेरे में डाल दिया। और इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। उन्होंने घर में आकर के लिपाई पुताई की, जो खून वगैरह गिरा था उसको लिपाई पुताई की। उन्होंने छिपाने की कोशिश की, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न भाई, लाख करे कोई चतुराई। कर्मों का फल इसी जन्म में, अगले जन्म में या कोई ना कोई जन्म में अवश्य मिलता है। अगर कांटे बोए हैं तो कांटे मिलेंगे, अच्छे किए तो अच्छा ही मिलेगा। आखिर उन्होंने दोनों ने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक बिल्डिंग बना दी, दुकान खोला, अपने लिए गहने वगैरह बना दिए, एक गाड़ी खरीद की, अच्छे कपड़े वगैरह सिलाई की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद क्या होता है, दोनों के एक बच्चा हो गया। तो एक ही बच्चा था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया, उस बच्चे को काफी बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, लेकिन कुछ कारण से वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा बीमार पड़ता है। तो बीमार पड़ा, इसीलिए उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। सोचा कि एक ही बच्चा कुछ न हो जाए, इसीलिए तो उसमें बहुत खर्चा हुआ। उसी खर्चे के पीछे उन्होंने जो गहने बनाए थे वो बेचे। सोचा बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी ली थी वो भी बेची। सोचा बाद में ले लेंगे, बच्चा उसे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया। सब पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती गई। आखिर उस बच्चे को दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। उसका बहुत खर्चा आया, उसके खर्चे के पीछे उनको मकान भी बेचना पड़ा जो बनाया था। बच्चा उसे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए वो बच्चे के रूप में आया था। यह है कर्मों की गुह्य गति, यह है कर्मों का हिसाब किताब। अगर वो व्यक्ति कहता, हे भगवान आपने मेरे जीवन में कितनी समस्या पैदा की, मेरा बेटा गया, मेरा घर भी गया, ये कैसी समस्या आई? क्या समस्या परमात्मा ने दी? समस्या उस व्यक्ति ने अपने कर्मों से बनाई। तो ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया? आज आपके जीवन की भी जो समस्या है, कोई किसी का पति तंग करता है, वो पति कौन है? जिसको आपने भी कोई जन्मों में पति बनकर के उसको तंग किया था, वो अब अपना हिसाब लेने के लिए
पति के रूप में आए हैं। आज कोई किसी की सास तंग करते, वो सास क्यों तंग करती है? क्योंकि आपने भी कभी उसको सास बन करके तंग किया था। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज कोई बच्चा तंग करता है, कोई पड़ोसी तंग करता है, कोई किसी को बीके बन करके भी तंग करता है, कोई किसी को ऑफिसर बन करके तंग करता है। ये हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। और जिन्होंने इस कर्मों की गुह्य गति को समझा, वो कभी भी अपने संकल्प नहीं चलाएगा। समस्या को इधर उधर सुनाने से, घर छोड़ जाने से, गांव छोड़ करके जाने से वो समस्या खत्म नहीं होने वाली, याद रखना है। समस्या को चुक तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इस कर्मों के गुह्य गति को अच्छी तरह समझो, और जो कर्मों के गुह्य गति को समझेगा हर समस्या में समाधान स्वरूप रहेगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे वर्तमान समय सबको घर जाना है। अब टॉपिक चल रहा था ना, अब घर जाना है, लेकिन घर कैसे जाना है? हिसाब किताब को चुक्त करके जाना है। और हिसाब किताब को चुक्त करने के बाबा ने 3 तरीके रखे हैं। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके। आज बाबा क्यों कहते बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ? क्योंकि योग लगाने से भी हमारे क्या हो जाते हैं? हिसाब किताब चुक्त हो जाते हैं। अगर योग नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका क्या है? सहन करके। जितना सहन करते, आपके दोनों के हिसाब किताब चुक्त होते हैं। हमारे तो प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब आई, लोगों के साथ भी हिसाब किताब आई। आज बाबा ने कहा ना, बच्चे अशरीरी बनो, आत्मा समझो। लेकिन हम आत्माभिमानी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इस शरीर से अलग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी इस बॉडी के साथ हिसाब किताब है। अगर कोई किसी के घर में रहता है और घर छोड़ करके जाएगा और उसका किराया देना बाकी है, छोड़ेगा वो? नहीं छोड़ेगा। इसी तरह इस धरती पर आकर के हमने इस प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाए हैं। आज प्रकृति ने 5 तत्व दिए शरीर, किसी लिए? मुख किसी लिए दिया था? अच्छा बोलने के लिए। आंखें अच्छा देखने के लिए। लेकिन इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया, और इसीलिए प्रकृति जब हम अशरीरी बनती है, वो कहते हैं तुम ऊपर कहां जा रहा हो, नीचे जाओ, नीचे आ जाओ, मुझे तुमको दिखाना है, मेरा तुमसे हिसाब लेना है। इसीलिए बाबा क्यों कहते बच्चे, अब कर्मेंद्र से कोई भी विकर्म नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो। हमें जो बने हुए हिसाब किताब को ही चुक्त करना है, फिर अब नए हिसाब किताब कभी भी नहीं बनाना है। इसीलिए हमें क्या करना है? जो भी बातें आती है, जो भी समस्या आती है, उसको बड़े खुशी से सहन करना है। सहन करने से भी हिसाब किताब चुक्त होते हैं। अगर इसे भी नहीं करेंगे, तीसरा भी एक बाबा ने तरीका रखा है, वो है विनाश। लेकिन जिन्होंने योग नहीं लगाया, जिन्होंने सहन नहीं किया, उसको अपने हिसाब किताब विनाश काल में चुक्त करने होंगे। लेकिन जब विनाश काल में हिसाब किताब चुक्त करेंगे, तब हम रोएंगे, और जब हम रोएंगे तो रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, भविष्य में हर आत्मा के सामने बहुत सेवा है, लेकिन किसके सामने? जिन्होंने अपने हिसाब किताब चुक्त की है। इसीलिए हमें क्या करना है? खूब योग लगाना है। या जीवन में छोटी छोटी बातें आते हैं, उसको सहन करना है। तो इसीलिए जीवन की समस्या को हमें समाधान स्वरूप में रहना है। और जीवन की जो समस्या आती है, क्यों आते हैं? वास्तव में भाग्यशाली आत्मा वो है जिनके सामने समस्या आती है। क्यों?
समस्या हमें उपराम बनाती है, समस्या में वैरागी बनाती है। समस्या तूफान हमारे लिए तोहफा है। अगर जीवन में समस्या ना आती तो हमारा कल्याण कभी ना होता। आज तक जो भी समस्या आई उसे हमारा कल्याण हुआ है या कल्याण हुआ है? कल्याण हुआ है। अगर वो समस्या ना आती तो हमारा कल्याण भी ना होता। इसलिए समस्या का हमें क्या करना है? समाधान करना है। समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना है। और जिन्होंने समस्या का दृष्टिकोण सकारात्मक बनाया वही अंतर्मुखी बनेंगे, वही शांत चित्त रह सकते हैं, वही सहनशील बन सकते हैं, वही एकाग्रचित्त बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या का समाधान करो। इसीलिए समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या बना दो? पॉजिटिव। जैसे उसी दिन भी हमने एक क्लास किया था, कैसे समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव बने। नहीं तो कभी हमारा क्या होता है, जो समस्या हमारे जीवन में क्रिएट करता है, जो विघ्न क्रिएट करता है, उसके प्रति हम बददुआएं निकालते हैं, उसके साथ बात नहीं करते। तो इसीलिए हमें क्या करना है? जीवन की समस्या का समाधान करना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। समस्या और भी क्या होते हैं? कोई अगर आपका इंसल्ट करेगा, इंसल्ट क्यों करता है? अगर इंसल्ट किया, जिसको बाबा कहते हैं ना बच्चे, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि, इस सब में कैसे रहो? समान रहो। इस सभी बातों में हमें क्या करना है? समान रहना है। अगर उसका चिंतन करेंगे तो योगी नहीं बन सकेंगे। आज कई भाई बहनों का योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि समस्या का चिंतन चलता है। जो समस्या क्रिएट करते हैं उनका चिंतन चलता है। और इसीलिए जब भी योग में थोड़ा देर बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों कहा, मेरे को ऐसा क्यों कहा, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करते। इसीलिए हमें क्या करना है? समस्याओं का समाधान करना है। बाबा ने कहा ना बच्चे छोटी छोटी बातों को क्या करो? ये छोटी छोटी बातें, समस्या की बातें हमें फरिश्ता बनने नहीं देंगी, अशरीरी बनने नहीं देंगी। इसलिए यहां से जाने से पहले क्या करो? पक्का ये करके जाना है कि बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं है। अगर समस्या आई भी है वो बाबा की गिफ्ट है। ये बाबा ने इतना अच्छा ड्रामा रचा है, इतना अच्छा खेल रचा है। इसीलिए जीवन में हमें नो प्रॉब्लम ये पाठ क्या करना है? पक्का करना है। तभी घंटा बैठ करके योग लगा सकेंगे। इसलिए समाधान स्वरूप, और वही मनन चिंतन कर सकेंगे, अंतर्मुखी बन सकेंगे। आज तक जो समस्या आई उन्होंने हमारा भला किया, और अभी भी जो समस्या आएंगी उससे भी हमारा भला होगा। इसलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। अगर जो हुआ वो ना होता तो आज यहां हम सुख से नहीं बैठते। लास्ट में इसकी बात सुना करके पूरा करेंगे। कहते एक रामायण की उसी दिन में मैंने घटना सुनाई थी, लेकिन बहुत अच्छी है, इससे समस्या का समाधान होगा। कहते एक रामायण में बताते राम राजा बनने वाले थे, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई कई को दो चार बातें सुनाई इसी। और जब बातें सुनाई, मंत्रा की बातें सुन करके कई कई ने क्या किया? राम को वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, और तीनों घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। ये सब किसने किया?
मंत्रा ने। तो अगर हम मंत्रा को देखेंगे तो हमारी भावना कैसी चलेगी, अच्छी या बुरी? सब कहेंगे देखो इस बुढ़िया के कारण उनका घर टूट गया, राम को वनवास हुआ, जंगल में रहना पड़ा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण? मंत्रा के कारण। लेकिन मंत्रा ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती, राम राजा बनने वाला था। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में ना जाता तो सीता की चोरी नहीं होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बदुआ देगा? दुआ। यह है उस विघन का सकारात्मक दृष्टिकोण। इसी तरह ड्रामानुसार हर ब्राह्मणों के पास या हर इंसान के पास एक दो मंत्राएं जरूर होती है, और वो किसी लिए है? हमारा कल्याण करने के लिए। लेकिन आज हमारे जीवन की समस्या और कोई नहीं, वही मंत्रा की समस्या है। आज यहां तो बहुत अच्छे हैं, हल्के हो गए, मजा आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर में जाने के बाद उसी मंत्रा का मुंह देखा, फिर कहेंगे फिर ऐसी करती है, फिर वही चिंतन चलेगा। इसीलिए बाबा ने उस मंत्रा को आपके ड्रामा में इसीलिए रखा है, इसीलिए पड़ोसी रखा है, उससे आपका कल्याण होने वाला है, उससे ही आप महिमा योग्य बनने वाले हैं। कभी कभी चिढ़ करके हम कहते हैं इसने तो मुझे परेशान किया, ये सोचो सकारात्मक, ये तो मुझे कर्मातीत बना करके ही छोड़ेंगे। इसीलिए अपने दृष्टिकोण को बदलो। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान, अंगद ये सब मिलते, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। इसी तरह आज जिन्होंने हमें समस्या क्रिएट की आज तक, उनके कारण इतना अच्छा बाबा मिला, ज्ञान मिला, परिवार मिला। तो कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन लोगों ने तंग किया, परेशान किया, उनको कभी दुआई दी? क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले कल्प में भी आप तंग करने के लिए जरूर आना। हाँ? यह है उस विघन का सकारात्मक दृष्टिकोण। इसीलिए कभी भी बाबा ने जिसको पड़ोसी रखा है, जिसको पति बनाया है, जिसको बच्चा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, इससे आपका कल्याण है। इसीलिए सोचो कि इसी पति के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं पड़ोसी के साथ कल्प पहले भी हम संपन्न बने थे, इनके कारण हमारा कल्याण हुआ था। तो इसीलिए नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। इसीलिए हमें ये पाठ पक्का करके जाना है, मेरे जीवन में कोई भी बाबा समस्या नहीं। आपने जो खेल रचा है, जो ड्रामा रचा है, बहुत कल्याणकारी है, मेरे ही कोई ना कोई कर्मों का फल है। इसीलिए पॉजिटिव सोच, और तब जाकर के आप मन से हल्के रहेंगे, बुद्धि से हल्के रहेंगे, और तब योगी बन सकेंगे। तो इसलिए समस्याओं का समाधान करने का हमें क्या करना है? पक्का पाठ करके जाना है। और इसलिए नकारात्मक बातों को क्या बनाएंगे? सकारात्मक। अगर कोई गाली दे, समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, और इससे आपके जीवन में सहन शक्ति का गुण आएगा। और जिसके जीवन में सहन शक्ति का गुण इस ज्ञान मार्ग में अच्छा है, वही इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकता है। बाकी सभी गुण उसके जीवन में आ सकते हैं, वही योगी बन सकता है। इसीलिए कल बाबा का दिन है, तो जो भी कुछ अंदर समस्या है, तो बाबा को थैंक्स दो। बाबा को, बाबा आप डायरेक्टर हैं, आपने जो खेल रचा है बहुत अच्छा रचा है। ठीक। तो इसीलिए जो हुआ अच्छा, इसीलिए बाबा को थैंक्स करो। बाबा आपने जो खेल रचा है बहुत अच्छा रचा है, तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, जो समस्या डालते हैं वो कल्याणकारी हैं। तब उनके प्रति आपका शुभ चिंतन चलेगा, शुभ वृत्ति रहेगी, और शुभ वायुमंडल फैलेगा। अगर निगेटिव बातें हैं तो वायुमंडल भी खराब हो सकता है। तो ये पाठ हमें क्या करना है? पक्का करके जाना है, तब हल्के रहेंगे। तो आज जरूर सभी अपने जीवन की समस्या का समाधान करने का बाबा के कमरे में या रूरवान में बाबा को बताएंगे, तब आप समाधान स्वरूप बनेंगे। तो यही आज पाठ पक्का करना है। इसी के साथ ओम शांति।